हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वीडियो लेक्चर सीरीज के दूसरे वीडियो में। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो देखा नहीं है, आई टैब पर जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। साइन इनवर्स इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में? पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि साइन इनवर्स का डोमेन रेंज क्या था। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कॉस इनवर्स। साइन इनवर्स के बाद कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज पढ़ेंगे। तो कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज जानने से पहले तो क्लास 11 में जो पढ़े थे कॉस का वैल्यू 0 to 360, वही वैल्यू हमें चाहिए जो यहाँ पर डोमेन रेंज जानने के लिए, किसका? कॉस इनवर्स का। तो पहले हमने क्लास 11 में कॉस का डोमेन रेंज हमने पहले से पढ़ रखा है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कॉस का डोमेन रेंज क्या था क्लास 11 में जो हमने पढ़े थे। तो क्लास 11 में हमने पढ़े थे जो कॉस का डोमेन होता था सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज होता था -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। डोमेन इज R एंड रेंज इज -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। सो इसका मतलब आपको पता है, जैसे हम साइन में कर रहे थे उस टाइप का। तो ये फंक्शन अपने आप ही ऑन टू हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना है? कॉस इनवर्स। तो आपको पता है कॉस इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर ये जो फंक्शन कॉस R2 -1 1 क्लोज्ड इंटरवल है, ये अगर इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाए तो उससे हम कह सकेंगे कि कॉस इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कॉस ये जो फंक्शन दिया गया है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं। इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वो फंक्शन बाइजेक्टिव चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 और नहीं, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी जाकर वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। और इन्वर्टिबल होने से वो उसका क्या एग्जिस्ट करता है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं वो फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। यहाँ पर जो R से कॉस डिफाइन हुआ है, जो हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है, R से -1 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये फंक्शन आपको पता है, ये फंक्शन ऑन टू है। क्यों ऑन टू है? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किए थे वही, अगर रेंज ऑफ एफ टोटल वाई सेट होता है तो वो फंक्शन अपने आप ही ऑन टू हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देख पा रहे हो, ये अगर x हुआ और ये अगर y हुआ, तो यहाँ पर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज होल वाई सेट। सो ये फंक्शन अपने आप ही ऑन टू है। तो हमें बस एक ही काम करना है, ये फंक्शन को 1 1 बनाना है। फंक्शन को 1 1 बनाना है। तो कैसे 1 1 बनाए? तो देखिए, जो हमने पिछले वीडियो में करा था जो साइन इनवर्स के लिए, उस टाइप का यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हमारे पास ये डोमेन है रियल सेट, उस डोमेन को हमें क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स पर किए थे उस टाइप का यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इस कॉस के डोमेन को हम छोटा करेंगे। छोटा करने से क्या होगा? ये फंक्शन अपने आप 1 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑन टू के ऊपर टेंशन लेना ही नहीं है। वो अपने आप ही फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज टोटल होल वाई सेट। तो हमें बस 1 1 के ऊपर काम करना है। तो 1 1 के ऊपर काम करने के लिए हमें उसके जो डोमेन है R, उसे हमें छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा कैसे करें? तो वही जो मैंने इन साइन इनवर्स के केस में बताया था, वही टेक्निक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो मैंने पहले से ही कॉस का फिगर हमने आपको पता है, साइन इनवर्स जब हमने डोमेन को जो छोटे किए थे, वहां हमने किसका हेल्प लिया था? साइन का ग्राफ का हेल्प लिए थे। तो यहाँ पर भी वही कॉस के ग्राफ से हम इस डोमेन को, कॉस के डोमेन को छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डोमेन हमें क्या लेना पड़ेगा। आपको पता है साइन इनवर्स का डोमेन क्या था? साइन इनवर्स का डोमेन था -1 1 क्लोज्ड इंटरवल एंड रेंज था क्या? -π/2 π/2। तो वहां पर हमने जो कॉस साइन डिफाइन किए थे, वो साइन कहां से कहां तक डिफाइन किए थे? -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल टू -1 1। तो हमने ये डोमेन लिए थे -π/2 to π/2 टू -1 1। ये लेने से क्या हो रहा था? साइन अपने आप ही बाइजेक्टिव हो जा रहा था। और बाइजेक्टिव हुआ, इसका मतलब वो इन्वर्टिबल भी है।
इन्वर्टिबल हुआ तो उसका मतलब उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ये आर के प्लेस पर अगर वही जो साइन वाला डोमेन था वो अगर ले तो ये 1 1 होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम पर चेक करते हैं। अगर -π/2 अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, अगर रेंज तो ठीक है, रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर -π/2 टू π/2 ले लेता हूं, जो कहां पर था, साइन पर था, तो देखते हैं ये अगर लेने से ये फंक्शन 1 1 हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम -π/2 टू π/2 ले तो यहाँ पर देखिए वो जो पाथ मैंने बोला था आपको, वो पाथ देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ से ऐसे ट्रैवल करें, कहां से, -π/2 से अगर ट्रैवल करें π/2 तक, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पाथ से ऊपर चढ़ेंगे, फिर वही पॉजिटिव पाथ से नीचे आएंगे। इसका मतलब हम पॉजिटिव पाथ को 2 बार यूज कर रहे हैं। अगर 2 बार रिपीटेशन कर रहे हैं, तो रिपीटेशन अगर कर रहे हैं तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था। हमें एक ऐसा पाथ ढूंढना पड़ेगा जहां पर हम जो पाथ, अगर हम पॉजिटिव पाथ पर जा रहे हैं तो पॉजिटिव पाथ, फिर पॉजिटिव पाथ पर हम ऊपर अगर गए तो वहां से नीचे हम पॉजिटिव पाथ से नहीं आ सकते। हमें एक ऐसा पाथ ढूंढना पड़ेगा जहां पर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसलिए पिछले वीडियो देख के अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो -π/2 टू π/2 है, यहाँ पर पॉजिटिव पाथ है, फिर पॉजिटिव पाथ से हम नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव पाथ हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो डोमेन था साइन का, ये कॉस पर वर्क नहीं करेगा। जो साइन का डोमेन था जो हमने पिछले वीडियो में लिया था, वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो हमें ये डोमेन यहाँ पर कॉस के केस पर नहीं ले सकते, तो हमें और एक दूसरा डोमेन ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, डोमेन यहाँ पर ढूंढते हैं। तो ये तो नहीं चला, तो अगर हम क्या करें, अगर हम जर्नी 0 से स्टार्ट करें, कहां से, 0 से, अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो देखिए यहाँ पर 0 से, अगर मैं 0 से ऐसे 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 ट्रैवल किया, 0 से यहाँ पर π/2 तक आया, फिर मैं ट्रैवल करता हूं ऐसे ऐसे करके पाए तक। तो देखिए ये जो पाथ मैंने लिखा है, देखिए ये स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव से, ऐसे धीरे धीरे आकर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव खत्म हुआ, फिर नेगेटिव भी स्टार्ट हुआ। तो देखिए हमने पूरा पॉजिटिव से, ऐसे पॉजिटिव से नीचे आए, फिर नेगेटिव से फिर और नीचे आए। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पाथ रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी पाथ रिपीट नहीं हो रहा है। पॉजिटिव से आए, फिर नेगेटिव, फिर नीचे चले गए। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हुआ कि नेगेटिव नेगेटिव नहीं हुआ, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुआ। हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए। क्यों चाहिए ये भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेंज क्या है, -1 to 1। इसका मतलब 0 to 1 एक पॉजिटिव साइड है, 0 to -1 एक नेगेटिव साइड भी है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पाथ चाहिए। एक पाथ अगर हम पॉजिटिव लेकर रुक जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें वहां पर वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए और नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए। तो हमें ये जो हमने अभी देखिए जो इंटरवल मैंने लिया है, कहां से, 0 से मैंने जैसे 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 आगे बढ़ता गया तो यहाँ तक 0 से पाए। सो पहले मैंने पॉजिटिव पाथ कवर किया, फिर उसके बाद क्या कवर किया, नेगेटिव पाथ। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया। तो ये जो इंटरवल है कितना, 0 to π क्लोज्ड इंटरवल, ये जो इंटरवल है, अगर हम इसके प्लेस पर ये इंटरवल ले 0 to क्या, π, तो ये देखिए अब आप अगर चेक करोगे तो ये फंक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्योंकि हमें अब वैल्यू के ऊपर आपको टेंशन लेना नहीं है कि f(0) क्या है, f(1). आप जस्ट यहां से डायग्राम पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको डोमेन कौन सा लेना है। ठीक, उस तरीके से अगर हम और भी, आपको पता है हमने वहां पर साइन इनवर्स केस पर देखा था कि इस टाइप के और भी इंटरवल ले पा रहे थे। तो यहां भी अगर देखोगे इस टाइप के और भी इंटरवल है, जैसे कि π से 2π। अगर हम π से 2π जाएं तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले नेगेटिव पाथ कवर किया, उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पाथ रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो और एक इंटरवल क्या हो सकता है, π to 2π क्लोज्ड, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, आप भी बता सकते हो,
2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। पर मैंने फिर वहां पर आपको बताया था कि आपको ऐसा एक इंटरवल लेना है जो ओरिजिन के पास हो। उससे क्या होगा कि हमें डायग्राम और उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने में आसानी होगी। तो यहां पर अगर देखोगे तो हाँ, अगर पीछे आए तो क्या हो सकता है, पीछे अगर आए तो -π to 0 हो सकता है, एक इंटरवल -π to 0 हो सकता है। अगर -π to 0 देखिए यहाँ पर हम पहले नेगेटिव पाथ जा रहे हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ओरिजिन के पास हमें दो इंटरवल मिल रहा है, एक 0 to π और एक क्या मिल रहा है, -π to 0। बट आपको क्वेश्चन, अगर हमें इंटरवल पॉजिटिव हो तो, और पॉजिटिव भी इंटरवल मिल रहा है, एक तो 0 to π जो ओरिजिन के पास है और एक मिल रहा है -π to 0, तो आपको कौन सा वाला थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा? अगर वो इंटरवल पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने से हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो इसलिए हम कौन सा इंटरवल लेंगे यहाँ पर, 0 to π। तो कॉस के लिए, कॉस कहां से कहां तक डिफाइन होना चाहिए, 0 to π से -1 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो आप भी बता सकते हो अब कॉस इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा। सो कॉस इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन हुआ, उसका रिवर्स -1 1 क्लोज्ड इंटरवल से 0 to π। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है, -1 1 क्लोज्ड इंटरवल, एंड रेंज क्या है, 0 to π क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, तो ये हो गया अभी कॉस इनवर्स के डोमेन एंड रेंज। तो इसके बाद अब चलते हैं कॉस इनवर्स के बाद टेन इनवर्स पर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टेन इनवर्स के बारे में। सो टेन इनवर्स जाने से पहले आपको फिर वही जो क्लास 11 में हमने पढ़ा है, 10 का डोमेन एंड रेंज, वो चाहिए हमें। सो 10 का डोमेन देखिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, आर डिफरेंस 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। यही था 10 का डोमेन। और रेंज क्या था, रेंज आप यहाँ पर r लिख सकते हो, और नहीं तो लिख सकते हो -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि ये -∞ टू ∞ ओपन इंटरवल ही हमारे सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो इसमें से जो मर्जी आप लिख सकते हो, तो मैं आर यूज करूंगा, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक, तो चलते हैं फिर। तो यहाँ पर हमें वही चीजें फिर वही रिपीट करनी है जो हमने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कर चुके हैं। तो हमें रेंज के ऊपर कोई भी टेंशन लेना नहीं है, हमें सिर्फ वही जो डोमेन है उसे हमें छोटा करना है। डोमेन अगर छोटा कर पाए तो अपने आप ही वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर बाइजेक्टिव हो गया तो वो अपने आप ही इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, और इन्वर्टिबल होने से उसका इनवर्स हम निकाल पाएंगे, और ऐसे कह सकते हो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक, सो चलते हैं। ये डोमेन जो दिया गया है ये बहुत बड़ा डोमेन है, तो ये डोमेन से वो 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है 10 का वैल्यू 10 45 इज π/2। अगर फिर उस तरीके से अगर आप आए 225 जो थर्ड क्वाड्रेंट, जो हमारा 4 क्वाड्रेंट होते हैं 1 2 3 एंड 4। सो पहले क्वाड्रेंट में 1 10 का वैल्यू 1 मिलता है, फिर अगर 225 निकाले वो भी 1 मिलता है। तो ऐसे अगर हम घूमते रहे ऐसे 360 के बाद भी अगर हम रोटेट करते रहे तो बहुत बार हमारा वैल्यू 1 आएगा, 0 भी आएगा, ऐसे बहुत बार रिपीट होगा वैल्यू। तो हमें जो डोमेन दिया गया है वही डोमेन से हमें वो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डोमेन इतना बड़ा है उसे हम छोटा करेंगे। छोटा करने से फंक्शन अपने आप ही 1 1 हो जाएगा, और उसके बाद ऑन टू तो है वो पहले से, क्योंकि यहाँ पर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू होल वाई सेट। तो हमें बस 1 1 ही करना है। ठीक, तो चलिए इसे 1 1 करते हैं। तो इसके लिए फिर वही डोमेन का हेल्प लेंगे, और डोमेन के हेल्प से ही इसे 1 1 बनाएंगे। तो देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। ठीक, तो हम जो भी पाथ ट्रैवल करेंगे वो ट्रैवल पाथ पर पॉजिटिव पाथ भी होना चाहिए और नेगेटिव पाथ भी होना चाहिए। और कोई भी पाथ अगर पॉजिटिव पाथ से हम जा रहे हैं तो वहां से ऊपर अगर गए तो पॉजिटिव पाथ से हम नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ऐसा करें तो वहां पर वो पाथ रिपीट हो जाएगा, और रिपीट होने से फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता।
ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या पाथ लेना पड़ेगा। आपको डायग्राम से ही विजुअलाइज हो रहा होगा कि हमें कौन सा पाथ लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से ट्रैवल करें ऐसे, ये जो डॉटेड लाइन दिया गया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है ना, ये हम क्लास 11 में हमने पढ़ा था। इसे इन्फिनिटी डिनोट करने के लिए ये डॉटेड लाइन यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नीचे से जाएं ऐसे, देखिए ये हमने नेगेटिव पाथ ट्रैवल कर रहे हैं अभी, और यहाँ से फिर हम पॉजिटिव पाथ ट्रैवल करें। तो देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हम कोई भी पाथ रिपीट नहीं कर रहे। इस टाइप का यहाँ पर भी अगर हम यहाँ से ऐसे जाएं, पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव। यहाँ पर भी आप अगर देखोगे, यहाँ पर भी अगर हम यहाँ से ट्रैवल करें इससे, फिर पहले नेगेटिव आएगा उसके बाद पॉजिटिव। तो ये जो पाथ है, ये जो इंटरवल, तो आपको यहाँ से क्या क्या इंटरवल मिल रहा है। एक तो इंटरवल आपको मिल रहा है -π/2 टू π/2। अब यहाँ पर क्लोज्ड होगा या ओपन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोज्ड होगा या ओपन। तो ये जो -π/2 टू π/2 ये यहाँ पर ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा। क्यों ओपन इंटरवल होगा? क्योंकि देखिए -π/2 पर इन्फिनिटी है एंड π/2 पर भी इन्फिनिटी है। तो आपको पता है हम डोमेन किसे कहते हैं? फंक्शन का डोमेन। फंक्शन का डोमेन इस वही सेट को कहते हैं जिस सेट पर फंक्शन डिफाइन हो मतलब वो फंक्शन का वैल्यू कभी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो हम अगर -π/2 टू π/2 क्लोज ले जाएंगे तो -π/2 पर भी इन्फिनिटी देगा और फिर π/2 पर भी इन्फिनिटी देगा। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल लेंगे। क्लोज लेने से क्या होगा, इन्फिनिटी इंक्लूड हो जाएगा। और आपको पता है डोमेन का डेफिनेशन से, फंक्शन का डोमेन जो कि अगर इन्फिनिटी आए तो हम उसे क्या करते थे, उसे हम इंक्लूड नहीं करते थे। तो यहाँ पर मैं अगर ये इंटरवल लूं -π/2 टू π/2, जो हमारा डोमेन को हमारा एम था छोटा करना, तो अगर हम यहाँ पर जो डोमेन है वहां पर अगर हम ले -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल से r, अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। सो -π/2 π/2 से ओपन इंटरवल से r। और ऐसे आपको फिर पता है इस टाइप के बहुत इंटरवल होने की चांसेस है। जैसे कि और एक इंटरवल यहाँ से हो सकता है π/2 से 3π/2। और उस तरीके से अगर आगे भी जाओगे तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे। लेकिन हम आपको पता है, मैंने बताया था आपको कौन सा इंटरवल लेना है, जो ओरिजिन से नजदीक हो, जो ओरिजिन से नजदीक हो वही इंटरवल लेना है। उससे हमें क्या होगा कि हमें ग्राफ प्लॉट इजी से कर सकेंगे और फिर उसके ऊपर जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आसानी से उसका स्टडी कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, एक तो हो गया -π/2 π/2, फिर एक होगा π/2 से 3π/2। देखिए डायग्राम पर ध्यान से देखिए, वहां पर और एक इंटरवल है। ऐसे अगर पीछे आएंगे तो वहां पर मिलेगा -3π/2 से -π/2, -3π/2 से -π/2। तो ये भी एक इंटरवल है। पर हमें कौन सा इंटरवल ओरिजिन के नजदीक है, वो है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। तो हम क्या डोमेन लेंगे, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल से कितना, r। तो अब आपको इनवर्स पता होगा, इनवर्स कहां से कहां होने वाला है, tan इनवर्स r से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक, आप खुद ही, मैंने ये 10 के बारे में बोला, आप खुद ही कॉट का डायग्राम ड्रॉ करके आप खुद ही करिए। वहां पर मैं सिर्फ यहाँ पर उसका डोमेन रेंज लिख दे रहा हूं, आप खुद ही एनालिसिस करके ये देखिए कि ये डोमेन रेंज कॉट का होगा कि नहीं। ठीक, तो देखिए कॉट इनवर्स का मैं लिख रहा हूं, कॉट इनवर्स का डोमेन होगा r से 0 टू पाई ओपन इंटरवल, r से 0 टू पाई ओपन इंटरवल। आप खुद ही चेक करिए, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करिए कॉट का। अगर आपको डायग्राम पता नहीं है तो फर्स्ट ईयर बुक से देखिए और चेक कीजिए। तो वहां पर आपको कॉट इनवर्स जो मिलेगा उसका डोमेन होगा r और रेंज होगा 0 टू पाई
ओपन इंटरवल। ठीक, तो चलिए ये तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की बात हो गया। अब मैं आपको बताता हूं सेक इनवर्स। सेक इनवर्स के बारे में चलिए सीख लेते हैं। तो हमने क्लास 11 में सेक का डोमेन रेंज पढ़ा है। सेक का डोमेन था आर डिफरेंस टू एन प्लस वन पाई बाय टू एन बिलोंग्स टू जेड से आर डिफरेंस -1 1 ओपन इंटरवल, -1 1 ओपन इंटरवल। डोमेन रेंज आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर फिर जो सेक इनवर्स का जो डोमेन रेंज निकलेगा वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए आपको डोमेन रेंज जैसे भी करके याद रखना है। ठीक, तो ये था उसका रेंज। इस रेंज को फिर और एक टाइप से लिखा जाता है, जैसे कि -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन मैं ये जो पहला वाला इसे यूज करने वाला हूं, तो आप इसे यूज करिए। इसे ये थोड़ा सिंपल सा दिखता है, और वो भी अगर आपको आपकी मर्जी, अगर उसे यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पर फिर वही बात, हमें उसका डोमेन को फिर छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन अपने आप ही ऑन टू है, हमें सिर्फ 1 1 के लिए काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसे इसका डोमेन को छोटा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेक का फिगर पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें कौन सा पाथ लेना पड़ेगा, कहाँ से कितना इंटरवल लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम ओरिजिन के नजदीक देखें तो ये एक दिख रहा है यहाँ पर, बट ये अगर लेंगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पर अगर ऐसे आए तो ये पॉजिटिव पाथ से हम नीचे आए, फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव पाथ से फिर ऊपर चढ़ेंगे। पॉजिटिव पाथ से नीचे आएंगे, फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव पाथ से ऊपर चढ़ेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव पाथ 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट होता है तो फंक्शन वो 1 1 नहीं हो सकता। इसीलिए हमें वो इंटरवल अगर -π/2 टू π/2 लेते हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर हम इस 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ रिपीट हो रहा है। तो हमें एक ऐसा पाथ चाहिए जहां पर पाथ रिपीट ना हो। ठीक, तो देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर ये पाथ को लूं, ये ऊपर यहां से ये पाथ, ये एक पाथ लूं, और यहां पर और एक ये पाथ लूं, ऐसे करके ऐसे 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 करके इतना। देखिए 0 से π/2 और फिर π/2 से पाई, मतलब 0 से पाई। अगर 0 से पाई लेंगे तो यहां पर देखिए ये एक पॉजिटिव पाथ है, और ये एक कौन सा वाला पाथ है, नेगेटिव पाथ। हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए, क्योंकि इस जो रेंज है इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए। तो मैंने अभी जो पाथ लिया है 0 से पाए, वहां पर अगर देखोगे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पाथ है। तो हम अब क्वेश्चन, अब ये सवाल उठता है कि 0 से पाए क्लोज्ड इंटरवल लेना है या ओपन इंटरवल। 0 से पाए क्लोज्ड लेना है या ओपन। तो हम यहाँ पर क्लोज्ड ले सकते हैं, यहाँ पर क्लोज्ड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, 0 पर इन्फिनिटी नहीं है और पाई पर भी इन्फिनिटी नहीं है। बट जब हम ये पिछले जो 10 इनवर्स पर डिस्कस कर रहे थे, वहां पर जो दोनों एंड था -π/2 एंड π/2, वहां पर इन्फिनिटी आ रहा था। इसलिए वहां पर हमने क्या किया, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल लिए। बट अभी यहां पर अगर देखोगे 0 पर इन्फिनिटी नहीं है, पाई पर भी इन्फिनिटी नहीं है। तो हम 0 टू पाई क्या ले सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ले सकते हैं। फिर आप अभी जो ध्यान से अगर देखोगे तो आप में से कोई पूछ सकता है, सर आपने तो 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल लिया, ये ठीक है क्योंकि वहां पर इन्फिनिटी नहीं है। पर एक प्रॉब्लम अभी भी है हमारा। क्या प्रॉब्लम है, आप अगर देखोगे यहां पर जो π/2 है, यहां पर जो π/2 है, वहां पर क्या है हमारा, ये क्या है, इन्फिनिटी है। हमें तो फंक्शन का डोमेन कैसा चाहिए, जो फंक्शन पर फंक्शन डिफाइन हो, उसमें जो जो एलिमेंट्स होंगे सभी पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। पर यहाँ जो मैंने लिया है 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल, 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल, वहां पर आपको प्रॉब्लम क्या होगा, जो ये जो π/2 है, π/2 पर वैल्यू क्या देगा, फंक्शन इनफाइनाइट दे देगा। तो हमें वो इनफाइनाइट वाला वैल्यू
नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन का डोमेन का डेफिनेशन ही यही है, वहां पर वही वैल्यू होंगे जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू है जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इसे हमें नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए इसका मतलब 0 to पाई सभी वैल्यू पर डिफाइन होगा, बस कहां पर डिफाइन नहीं होगा, π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। तो आपने क्लास 11 में फिर सेट्स में पढ़ा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। हम क्या करेंगे, वही चीज को यहाँ पर यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, 0 to पाई जो क्लोज्ड इंटरवल है वहां पर सारे वैल्यू को लेते हैं, सिर्फ इसे ही हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो निकाले कैसे, ये हो गया 0 to पाई क्लोज्ड, सो यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसे डिफरेंस कितना लिख लूंगा, π/2। तो अब देखिए ये जो इंटरवल हुआ ये 0 to पाई है, और उसमें से हमने किसे रिमूव कर लिया है, यहाँ पर π/2 को। तो अब ये फंक्शन अपने आप ही एक 1-1 फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पाथ दोनों अलग अलग है, और यहाँ पर इन्फिनिटी भी नहीं है। तो हमें 0 to, तो इसका 0 to पाई क्लोज्ड डिफरेंस कितना, π/2, और रेंज तो वही होगा, आर डिफरेंस कितना, -1 1 ओपन इंटरवल आर, और इसे भी आप यहाँ लिख सकते हो। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर और दूसरा कोई केस है कि नहीं। हाँ, इस टाइप का और भी आप यहाँ पर इंटरवल ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं लूं यहाँ पर और एक इंटरवल -π/2 0 डिफरेंस -π/2, अगर इसके प्लेस में ये अगर लें तो ये भी चलेगा। देखिए -π/2 -π/2, तो ये हो गया नेगेटिव वाला पाथ, और फिर मैं कितना लिया हूं, -π/2 0 0, मतलब ये हो गया पॉजिटिव वाला पाथ। ठीक, तो ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और फिर मैं वहां से किसे सब्सट्रैक्ट कर लिया हूं, किसे मैंने निकाल लिया है, -π/2। और आपको पता है मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इन्फिनिटी होगा, तो उसे हमें निकाल लेना है। तो इसके प्लेस पर ये भी अगर हम रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, तो आपको पता है, तो आपको ये तो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें वही इंटरवल चाहिए जो ओरिजिन के नजदीक हो। तो ओरिजिन के नजदीक कौन सा है, और आप बोलोगे ये भी तो नजदीक है, बट ये नेगेटिव वाला है, इसलिए हमें पॉजिटिव अगर हो तो वो हमें थोड़ा आसानी होगी उसके ऊपर स्टडी करने के लिए। तो हम नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे, और हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाले को लेंगे, जो कि कितना है, 0 to पाई डिफरेंस π/2 से कितना, आर डिफरेंस -1 1 ओपन इंटरवल। तो अब सेक इनवर्स कितना होगा, सेक इनवर्स होगा हमारा उल्टा इसका, आर डिफरेंस -1 1 ओपन इंटरवल से 0 to पाई क्लोज्ड डिफरेंस π/2। तो सेक का डोमेन रेंज पता लग गया आपको। सेक इनवर्स का डोमेन होगा आर डिफरेंस -1 1 ओपन इंटरवल से 0 to पाई क्लोज्ड डिफरेंस π/2। ठीक, तो आप फिर उस तरीके से आपको मैं फिर आप एक खुद ही कीजिए, जो कि है कोसेक इनवर्स। सो कोसेक इनवर्स का डोमेन रेंज क्या होगा, आप खुद ही ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके इसे चेक कर लीजिए। इसका डोमेन रेंज होगा -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल डिफरेंस, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल डिफरेंस 0 से आर सॉरी मैंने इसे उल्टा लिख लिया है। कोसेक इनवर्स का होगा आर डिफरेंस -1 1 ओपन इंटरवल से -π/2 क्लोज्ड डिफरेंस 0। ठीक, आप ये खुद ही चेक कीजिए। ठीक, तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और इस इनवर्स टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो फिर आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।